मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले चरण में 18,000, दूसरे चरण में 10,000, ऐसा करके 40,000 तक स्वास्थ्य कर्मियों को डॉक्टर मिला के भर्ती करने की तैयारी हमारी है। देश में लंबे अंतराल के बाद किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उनको बहुमत मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम हुए हैं उस पे जनता का जो आशीर्वाद है वो हम सबको समझ में आता है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का विधानसभा के चुनाव में जनादेश आया और फिर लोकसभा के चुनाव में 29 में से 29 सीटें, आप सबको याद होगा जब आप पूछते थे कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं और हम लोग कहते थे कि 29 में 29 आएंगी, आप लोग भी भरोसा नहीं करते थे। लेकिन हम लोगों को इस बात का भरोसा था कि ज़मीन में जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाओं ने लोगों के दिल और दिमाग में सुशासन जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है उससे जो एक विश्वास पैदा किया है, उससे निश्चित रूप से हम सबको आशीर्वाद मिलेगा। और विधानसभा में 163 सीटें और फिर लोकसभा में 29 में से 29 सीटें, ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया और जो पारित हुआ है उसमें 3,65,000 करोड़ का बजट पिछले बजट से 16% ज़्यादा इस संकल्प के साथ पारित हुआ है कि आने वाले 5 वर्षों में हम मध्य प्रदेश की बजट की साइज़ को बढ़ाकर दोगुना करेंगे। इसका मतलब कि 5 वर्ष बाद जब हम बजट पेश करेंगे तो 7 लाख करोड़ से ज़्यादा होगा। और जब इस प्रकार का बजट आता है तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए धन की कमी जो लंबे समय से हमारे प्रदेश में एक बड़ी चुनौती होती थी, हम लोग कभी भूल नहीं सकते। ये वही मध्य प्रदेश है जो 2003 के पहले सड़कों में गड्ढे भरने के लिए भी बजट नहीं होता था, ओवरड्राफ्ट हो जाता था। जब भी बात करो वर्क्स डिपार्टमेंट के लोगों से तो काम करने वाले लोग कहते थे कि साहब हमें चेक तो मिल गया है लेकिन वो इनकैश नहीं हो रहा, ओवरड्राफ्ट हो गया है। लेकिन आर्थिक सुशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से 2003 से लाकर लगातार काम करने का काम किया है, उसका ये परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक काम हुआ है। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि संभागीय मुख्यालय जितने हैं वो 4 लेन की सड़कों से विश्व स्तरीय सड़कों से जुड़ गए हैं। तो मध्य प्रदेश में 350 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसको हम उस लेवल पर ले जाएं कि वहाँ सर्जरी भी हो, एनेस्थीसिया वाले भी रहें और रेडियोलॉजिस्ट भी रहें, मेडिसिन के भी स्पेशलिस्ट रहें, गायनी के भी रहें। तो इसमें जो गैप निकल के आया कि हमें लगभग 2,500 डॉक्टर चाहिए और आउटसोर्स के लोग चाहिए 15-16,000, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए। तो इस बजट में मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले चरण में 18,000, दूसरे चरण में 10,000, ऐसा करके 40,000 तक स्वास्थ्य कर्मियों को डॉक्टर मिला के भर्ती करने की तैयारी हमारी है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही थी, उसको भी ठीक करने का संकल्प लिया गया है और उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। हेल्थ का बजट 34% बढ़ा है मध्य प्रदेश में। मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को एक कर दिया गया है, जिससे आपस में कोऑर्डिनेशन की जो कमी होती थी उससे स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर करने में जो देरी होती थी उसको भी ठीक कर दिया गया है। तो इस बजट से आप ये देखेंगे कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो निवेश का क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश निवेश के मामले में अब देश में एक सबसे प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाने लगा है। ये पिछले 15 वर्षों में जो रोड शोज़ हुए हैं, इन्वेस्टर समिट हुआ है, उससे मध्य प्रदेश की बड़ी मार्केटिंग हुई है। एक और हमने मार्केटिंग की, एक तरफ हमने बिजली की सप्लाई सरप्लस पावर स्टेट बनाया, इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट किए, लैंड बैंक्स बनाए
और हमारी जो पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसको हमने ऐसा अट्रैक्टिव बनाया है कि लोग मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित होना शुरू हो गए हैं।